जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग अपने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक हमारे पास H1 की स्टोरी में मैंने इस तरह लगा के जोन्स ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर इसको हम लोग देखें तो फर्स्ट जोन से मार्केट ने वीक लगाई, वीक लगाने के बाद ऑलमोस्ट 200 पिप्स तक का प्रॉफिट। सेकंड जोन की बात करें तो मोर देन 500 पिप्स तक का मार्केट ने आप लोगों को प्रॉफिट प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों से इस शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम विजिट कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री और देखते हैं कि कमिंग वीक हमारे पास फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास फेड चेयरमैन पाउल स्पीच है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। वेडनेसडे की अगर हम बात करते हैं तो वेडनेसडे को भी हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। थर्सडे को हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट वीकली डाटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, फ्लैश सर्विसेज का डाटा, न्यू होम सेल्स, ये भी मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। मतलब कमिंग वीक हमारे पास फंडामेंटली मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बात को हम लोग माइंड में रखते हुए हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और अपने बाइंग एंड सेलिंग जोन्स को निकालते हैं। ठीक है, और चार्ट्स पे आने से पहले अगर हम लोग अपने सिग्नल ग्रुप की प्रोग्रेस की बात करें तो अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे आपको एजुकेशन के साथ साथ वीकली मोर देन 2000 पिप्स तक का प्रॉफिट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने शेयर करना है। और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो ये टीम अवेलेबल है, आप यहाँ पे मैसेज करके गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और एनालिसिस आपको पता है हमारा मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता हुआ H1 के टाइम फ्रेम तक आ रहा होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो भी हमारे पास 12 दिन पड़े हुए हैं कैंडल क्लोज होने के लिए। लेकिन अगर आपको याद होगा, ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई थी जब मार्केट ने ये कैंडल स्टार्ट हुई है कि मार्केट ने का टारगेट ये वाइट लाइन है, एक बार मार्केट दोबारा 3435 के जोन्स तक आ सकती है। ठीक है, और देखें मार्केट उसी के रास्ते में है। तो मंथली टाइम फ्रेम में और कुछ भी नहीं है, बस ये है कि मार्केट का जो टारगेट है वो इसमें मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 3435 तक हो सकता है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट बिल्कुल एक रेंज में है। ठीक है, ये रेंज में एक बाउंड है और इस रेंज में अगर मैं आप लोगों के साथ लास्ट वीक की कैंडल की हम रेंज बात करें तो गाइज आपने यहाँ पे देखना है, ये हाई लिखा है और ये लो लिखा है। ठीक है, और अगर लास्ट वीक का हम हाई की बात करें तो 3377, लो की बात करें तो 3309, अराउंड एंड अराउंड ये हमारे पास $68 की मूव बनती है जो कि मार्केट ने इस वीक में हमें दी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ इसका वॉल्यूम भी शेयर करूं इस कैंडल का, तो वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त कुछ नहीं है कि हम लोग कहें कि मार्केट बहुत ज़्यादा बाय है। मार्केट अभी सिर्फ एक रेंज में है। ठीक है, तो रेंज के ही सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम सिर्फ अभी एक रेंज में है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो मार्केट नो डाउट डेली टाइम फ्रेम में भी एक रेंज में है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक रेंज में है। एक आधी ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा ये नीचे से आप लोगों के साथ मैंने एक जोन शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। आप लोगों के साथ फर्स्ट बाइंग जोन की बात करूं, स्विंग बाइंग जोन। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्विंग बाइंग जोन। फर्स्ट बाइंग जोन की 3145 से 3098 का, और सेकंड की बात करूं तो 3016 से 2957 का। काफ़ी नीचे जोन है, इतने नीचे मार्केट अभी इस वीक नहीं आ सकती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के बिहाफ पे और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार का एक टेस्ट अवेलेबल है, इसलिए ये एरिया आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ये आप अपने चार्ट्स पे अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये न्यू ट्रेंड लाइन आप लोगों के साथ ऐड की है, तो ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट इसको सपोर्ट अभी ले रही है, बार बार यहीं से हमें रिजेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं है। एक और ये छोटी सी बात, थोड़ा जूम करके अभी ये चीज़ नज़र आई है कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली हुई है इस पॉइंट से
ये ऊपर विक लगा के लिक्विडिटी ली हुई है, तो मार्केट इस जोन से एक बार रिजेक्शन ले सकती है। ये जोन कौन सा है? 3375 का, ठीक है। ये 3375 का फिगर हम लोग याद रखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको हम लोग वहाँ पे कंक्लूड करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद ज़रा जूम कर लें। स्ट्रक्चर हमारे पास इसका बुलिश है। बुलिश होने के बाद यहाँ पे अब हमारा क्या काम होता है? फिप का यूज़। ये हम लोगों ने अपनी फिप का यूज़ किया। फिप का यूज़ करने के बाद मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन ली है? मार्केट ने रिजेक्शन ली है 61 के लेवल से, ठीक है। 61 के लेवल से मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट करके रिजेक्शन ली है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं तो मार्केट ने अपने लो को भी लिक्विडेट किया हुआ है, ठीक है। लो को लिक्विडेट का मतलब है कि मार्केट ने इसके नीचे विक लगाई है, ये देखें, ठीक है। अब मार्केट ने जब इसके नीचे विक लगा दिया तो अब यही हमारे पास एक बार दोबारा बाइंग जोन में भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जोन हमारे पास एक बार दोबारा बाइंग जोन में भी चेंज हो गया। ये अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 3251 से 3235 का जोन, 150 पिप्स का जोन है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। तो ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड बाइंग जोन की बात करूं तो ये 78% का हमारे पास लेवल है। अगर इसकी भी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बनेगी 3191 से 3178 कह रही है, यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसके अलावा सेलिंग जोन की अगर हम लोग कमिंग वीक की बात कर लेते हैं तो जो हमारे पास अच्छे सेल जोन पड़े हुए हैं वो एक तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है 3389 से 3400 का, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ 3389 से 3400 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है कमिंग वीक के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की और बात कर लें थोड़ा ऊपर, तो जो हमारे पास नेक्स्ट सेल जोन है वो ये पड़ा हुआ है, जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ मंथली टाइम फ्रेम में भी शेयर किया है, ठीक है। ये जोन मैंने आप लोगों के साथ मंथली टाइम फ्रेम में भी शेयर किया। इसकी वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगा 3443 से 3465 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ 3443 से 3465 के एरिया यहाँ पे मिले तो ये कमिंग वीक के लिए हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ठीक है। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने दो बाइंग जोन को अपने डिफाइन किए हैं, दो ऊपर से नीचे से हम लोगों ने बाइंग जोन डिफाइन किए हैं और दो ऊपर से हम लोगों ने सेलिंग जोन डिफाइन किए हैं विद इन क्योंकि गोल्ड अभी क्या है सिर्फ एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस रेंज को माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग बड़े टाइम फ्रेम से हम लोगों ने सपोर्ट लेके छोटे टाइम फ्रेम में हम लोगों ने अपने ट्रेडेबल जोन्स को निकाला है, ठीक है। फर्दर इसके बाद अब हम लोग अपने H1 टाइम फ्रेम में भी जाते हैं और H1 टाइम फ्रेम में जाके प्रॉपरली डायरेक्शन को कंक्लूड करते हैं कि मार्केट कमिंग वीक क्या कर सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए अपने H1 के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले तो ये प्रीवियसली जो हमारा है एनालिसिस, इसको हम लोगों को करना पड़ेगा डिलीट करने के बाद गाइज ये ट्रेंड लाइन एक आप लोगों के साथ डेली फोरकास्ट में शेयर की थी, ठीक है। ये दो फर्स्ट और सेकंड टच के बिहाफ पे और थर्ड टच पे मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों को प्रॉफिट प्रोवाइड किया। इसी तरह एक और ये ट्रेंड लाइन अभी अभी नज़र आई है जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया जो कि अब हमें रिवर्स में हेल्प आउट करेगी, ठीक है। ये मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट पे, ठीक है। और फोर्थ स्पॉट के बाद अब जो इसमें हमारा फर्स्ट बाइंग जोन कंक्लूड हो रहा है वो ऑलमोस्ट इस लेवल पे हो रहा है। ये मंडे को हमारा बाइंग जोन है 3340 से 3334 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अब ये मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत अर्ली की ट्रेडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जो 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारा एनालिसिस होता है वो होता है कंप्लीट वीक, ठीक है। कंप्लीट वीक आप लोगों ने क्या करना है, जब भी मार्केट उस लेवल पे आएगी आपने ट्रेड करना है। अब जो ये सेटअप्स अब H1 में हम लोग आ गए, ये मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली गेम आ गई है। तो मंडे वाली अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा फर्स्ट बाइंग जोन है वो पड़ा हुआ है 3340 से 3334 का एरिया, मतलब 3340 से 3334 का एरिया, ठीक है। 3340 से 3334 का एरिया ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन बन गया है फॉर मंडे, ठीक है। और फॉर सेलिंग अगर मैं बात करूं तो सेलिंग के लिए ये हमारा H4 का जो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी की बात की है ये वही जोन है
उस बिहाफ पे अगर इस जोन की मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगा 3374 से 3381 का एरिया। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3374 से 3381 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास फर्स्ट सेल जोन है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ऊपर से एक और लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट की हुई है वो अराउंड एंड अराउंड हमारे पास इस लेवल पे पड़ी हुई है, ये 3395 से 3403 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3395 से 3404 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये दो जोन हमारे पास कमिंग वीक में सेलिंग के लिए और एक ये जोन हमारे पास बाइंग के लिए। सपोर्ट की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन ने भी मार्केट में काफ़ी अच्छी सपोर्ट इस टाइम बनाई हुई है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे है, ठीक है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे है तो हमें सिर्फ बाय ही प्लान करनी चाहिए। ठीक है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को कॉपी पेस्ट करें और कहीं ऊपर प्लेस करने की कोशिश करें तो लेवल तो हमारे पास अच्छा निकल रहा है ये। ठीक है, मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये जोन तो हमारे पास अच्छा बन रहा है। तो मतलब मार्केट यहाँ पे हमें ये मूव प्रोवाइड कर सकती है, यहाँ से थोड़ी सेल अगेन और सीधा इस ट्रेंड लाइन के टच। ठीक है, सीधा यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, ये चीज़। ठीक है, तो ये मूव हमें कमिंग वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसकी रीज़न भी अगर मैं एक बार दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये सारा सेटअप किस लिए है। सबसे पहले हम लोगों को मार्केट ने एक चैनल प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, लोअर लिमिट ये है, हायर ये है। ठीक है, लोअर चैनल कैसे ड्रॉ किया है अगेन कर लेते हैं। ये नीचे वाली लाइन का नहीं है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, ऊपर जाना है और ये ले। ठीक है, उसके बाद मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट हो गया। मार्केट अब इसकी सपोर्ट के बाद सीधा यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है, यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन के बाद सीधा मार्केट 3400 की तरफ मूव ऑन कर सकती है। तो ये था हमारा गाइज एक एनालिसिस कंप्लीट गोल्ड का, जो कि मंथली टाइम फ्रेम, वीकली और डेली टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म के लिए, 4 आवर टाइम फ्रेम कंप्लीट वीक के लिए और H1 टाइम फ्रेम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस तरह मार्केट से हम लोगों ने स्टार्टअप लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। तो जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए कोई भी इशू है ये नीचे व्हाट्सएप के टीम अवेलेबल है, आप यहाँ पे मैसेज करके गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने मंडे अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट में। अच्छा गाइस, डेली फोरकास्ट हमारी लास्ट वीक अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना तो लास्ट वीक काफ़ी लेट अपलोड हुई है। ठीक है, लेकिन कमिंग वीक से इंशाल्लाह ये दोबारा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू 6 to 7, इन बिटवीन 6 to 7 आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।